ममता बनर्जी के क्रियाकलापों ने कैसे ममता बनर्जी को बर्बाद किया? अभी रिसेंटली दो इंसिडेंट मैं बताऊं। वही आरजी कर में एक 40 साल के युवा गए थे वहां पर ट्रीटमेंट के लिए। लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट गिर गया, लिफ्ट में बंद होके उनकी वाइफ भी वहां पर थी, उनका डेथ हो गया। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर है, ममता ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक ट्वीट भी नहीं आया उनके तरफ से। कोलकाता में वाव मोमो का एक वेयर हाउस में 22 लोगों की मौत हो गई आग से जलने पर। ममता बनर्जी के घर से इस जगह का डिस्टेंस महज 10 किलोमीटर होगा। वो ममता बनर्जी जहां पर आग लगने से फायर मिनिस्टर से पहले ममता बनर्जी पहुंचती थी, चीफ मिनिस्टर पहुंचती थी, ममता बनर्जी वहां पर नहीं पहुंची। लोगों से वो डिटैच हो गई थी, लोगों से डिटैच हो गई थी। फिर फिर ममता बनर्जी ने ज्योतिप्रिय मल्लिक को, जो राशन घोटाले में जिनको जेल भी होकर आए, उनको ममता टिकट दे दिया, हार गए। मदन मित्रा जो कामारहाटी से एमएलए बना, मदन मित्रा फॉर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, उस समय वो अरेस्ट हुआ शारदा चिट फंड स्कैम में। ममता बनर्जी वो जेल में थे, उस समय उनको टिकट दे दिया। हालांकि उस समय वो हार गए थे, फिर बाद में उन्होंने 2021 में फिर से जीता, उन्होंने टिकट मिला। तो ममता बनर्जी करप्शन के साथ में रही। पार्थो चटर्जी इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, इतना करोड़ों रुपया, 50 करोड़ रुपया उनके गर्लफ्रेंड के घर पे है। क्या पुलिस को पता नहीं था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था? ममता बनर्जी राजीव कुमार थे। राजीव कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो सर्विलेंस में माहिर है। जब ये ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जब ऑपरेशन किया, यूएसए का जो ऑपरेशन था, उसमें राजीव कुमार का भी इनपुट था। इंडिया से राजीव कुमार, और उस समय जो ये पुलिस कमिश्नर बने थे, पुलिस कमिश्नर बने थे महाराष्ट्र का, उनका नाम अभी मुंबई का, राकेश मारिया, शर्मा या ऐसा कुछ था। राकेश मारिया। हाँ, राकेश मारिया। इन दोनों का इनपुट था उसमें, लादेन के। इतना बड़ा ऑफिसर है वो, सर्विलेंस में और इन सब में माहिर है। क्या ममता बनर्जी को पता नहीं था? और ममता बनर्जी को जब पता चला तब उन्होंने क्या किया? ममता बनर्जी करप्शन के साथ खड़ी हुई। पहला मैं आपको जो बता रहा था, हाँ, पहला पॉइंट। मैं आप मैं, हाँ, ममता बनर्जी। दूसरा है कि जो सीनियर्स है, अभिषेक सीनियर्स को नहीं पसंद करता है, ऐसे तृणमूल के लोगों का कहना है, जो सीनियर है। शोभनदेव चैटर्जी, ममता बनर्जी 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई, और उस समय रासबिहारी का बाई इलेक्शन हुआ हुआ था। उस वहां पे जो सीपीआईएम के जो एमएलए थे, होमी बासु, उनका डेथ हो गया, और वहां से शोभनदेव चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के टिकट में पहला एमएलए, और लगातार वो जीतता गया। लेकिन ममता बनर्जी अपने पहले कैबिनेट में शोभनदेव चैटर्जी को मिनिस्टर नहीं बनाया। शोभनदेव चैटर्जी अभी 82 ईयर्स के, अभी बालीगंज से जीते, फिर राजबिहारी से फिर वो भवानीपुर गए, बारुईपुर गए, उससे पहले बारुईपुर का भी एमएलए थे। फिर भवानीपुर में 2021 में उनको टिकट दिया गया, वो जीते। फिर ममता बनर्जी के लिए वो छोड़ दिया, फिर उनको भेज दिया खर्दा में बाई इलेक्शन में, वहां से वो जीते, फिर उनको मिनिस्टर तो 2016 के बाद बनाया गया। लेकिन अगर सीनियर्स को, अगर ममता बनर्जी भी ये सोचती है कि नहीं, इनको जगह नहीं दिया जाना चाहिए, अगर ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी की तरह सोच रखता है, तब तो पार्टी का आने वाले दिनों में मुश्किल समय है। एक और एक पार्टी जो, जी, एक एक ये पॉइंट आपने बताया कि ये करप्शन। दूसरा एक बताइए, जो सेकुलर होने और अपीजमेंट करने में फर्क होता है, उसको वो उस मुद्दे ने ममता बनर्जी को कितना डुबोया? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, करप्शन और अपीजमेंट। एक तो पार्टी को, सीनियर्स को नहीं रखा, वो अलग बात है। अपीजमेंट, अपीजमेंट, मैंने आपको एक डेटा जो दे रहा था, जो 3,000 शाखाएं आरएसएस की बढ़ा। आरएसएस हिंदूवादी संगठन करता है, और वहीं पे बढ़ा जहां पर मुस्लिम एग्रेशन है। यहां पर ममता बनर्जी क्यों खुल के सामने आ रही है? एसआईआर तो पूरे देश में हो रहा है, यूपी में भी हुआ, वहां पर तो कोई, अच्छा, तमिलनाडु में हुआ, वहां पर तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर तो कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो गई ममता, क्योंकि यहां पर जो घुसपैठिया है, वो यहां पर वोटर बना हुआ था। जो ये जो अनफेंस्ड बॉर्डर है, अभी तो बांग्लादेश के साथ
यूनुस के समय कुछ टेंशन हो गया था बांग्लादेश के साथ, आने वाले समय में स्थिति में सुधार होगा तो फेंसिंग होगा। अमित शाह बार बार बता रहे हैं कि पोस्ट बनाने के लिए जमीन नहीं दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जमीन देगा, जमीन नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो अनफेंस्ड अगर हो जाए तो घुसपैठी आएंगे, और घुसपैठी बांग्लादेश से हिंदू नहीं आ रहे, हिंदू जो आ रहे हैं उनको तो नागरिकता मिलेगा। उन्होंने मुसलमानों को ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से उनको गलत फहमी में रखा। आज अब इस बार तो मुस्लिम अब जब डेटा सामने आएगा तो पता लगेगा, तो कई जगहों पर मुसलमान भी बीजेपी को वोट किए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू अपने आप को बचाने के लिए नहीं, मुसलमान जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके जो रिसोर्सेस है, उनके बाहर से लोग आकर उनके रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो उनका रिसोर्स तो कम हो जा रहा है ना, उनका खाना पानी नौकरी कम हो जा रहा है। जितने भी माइग्रेंट्स है उसमें 80% माइग्रेंट लेबर मुसलमान है। क्या उनके घर में ये चर्चा नहीं है, ये चिंता नहीं है कि हमारे घर के परिवार के बेटा बाहर रहता है? तो ये जो अपीजमेंट करके करके उन्होंने जो इनको एक अलग ही दुनिया में रख दिया, वो गलत हुआ। और वो जो एनआरसी के बयान समय जो बयान आया कि एक कम्युनिटी अगर एक हो जाए तो 1 सेकंड में ममता बनर्जी को यूज की ना, इसीलिए तो ममता बनर्जी ये स्टेटमेंट कर सकती है कि ये कम्युनिटी एक हो जाएगा तो आपको मिटा देंगे। तो ये तो उनको ममता बनर्जी ने यूज किया, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं कि अपीजमेंट कर रही है तो ममता हमेशा जी, अपीजमेंट तो इस बार भी थी ममता की, लेकिन वो ममता के साथ नहीं गया क्योंकि उनका पर्दा अब खुल चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बताऊंगा, महिला सुरक्षा। जब रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, उसके बाद से हमने देखा एज ए जर्नलिस्ट कि लोगों में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सेंस ऑफ वुमेन सिक्योरिटी ये सबके अंदर आया। और मैं किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात कर रहा था कि आपके फ्लैग, ये तो तृणमूल का फ्लैग लगाए हुए हो, तो मुझे जवाब दिया कि फ्लैग तो लगाया हुआ हूं मजबूरी में क्योंकि यूनियन उनका है, मेरी भी बेटी कॉलेज जाती है और जब तक में नहीं लौटता है तो मेरा चिंता रहता है। तो ये 4 पॉइंट है जो ममता को डुबाया। थैंक यू दादा, आपने बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा, जो बाहर बंगाल के बाहर का दर्शक है उसको भी समझ में आ जाए कि पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस क्या है। मैं आज तो आप बिजी हैं, मैं किसी दिन समय लूंगा जब ये शपथ ग्रहण हो रहा होगा, उसके बाद एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। सौमित दा हमारे, जब मैं एबीपी में काम करता था तो ये बांग्ला में थे और मैं इधर हिंदी चैनल में काम करता था, और दोनों लोग एक तरीके से कलीग थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन इस बार कलकत्ता गया, चूंकि मैं जब पर्दे के पीछे था तो ये पर्दे के सामने काम करते थे, और इनके वीडियोस देखे थे और इनका मैसेज आया तो मिलने गया। अभी इनका B1 नाम से पॉडकास्ट चैनल है, और बंगाली अगर आप भाषी हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है और ये नॉर्थ ईस्ट पे भी अच्छी पकड़ रखते हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु है। मैं बंगाल से वापस आ चुका हूँ। बंगाल की कवरेज बहुत लंबी रही, थोड़ी थकान भरी रही, क्योंकि लगातार हम कवरेज कर रहे थे और अभी भी जैसे बीच बीच में शरीर में दर्द है। तो हो सकता है कि मैं 1-2 दिन छुट्टी लूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा चाहिए, शरीर को लग रहा है कि थोड़ा थकान है। लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं कि बंगाल से वापस आए और डायरेक्ट ऑफिस आए और आपके लिए ये बातचीत रिकॉर्ड की। देखती रहे न्यूज़ प्रिंट, शुक्रिया।